ये बात है कुरान की। ये बात है उस इंसान की जिसने हमारे प्यारे नबी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कोई नहीं रहा इसका नाम लेने वाला। ये बात है अबू लहब की, सूरा कोसर की। इन्ना अअतैनाकल कौसर। अक्सर हम अपनी नमाजों में सूरा कोसर को रिसाइट करते हैं। क्या है ये कोसर और अल्लाह ने उस सूरत को क्यों नाजिल फरमाया? तुमने सुना, तलहा अल्लाह के नबी ने हमें वो राज बताया सूरह कौसर का। सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी बात, आज हमारी जिंदगी से इस सूरत का क्या ताल्लुक है, जानेंगे उस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। मक्का की वो दोपहर खामोश थी। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन हमारे नबी की सिसकियों की आवाज मिट्टी की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, क्योंकि उनके बेटे अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो नन्हा सा जिस्म जो कल तक उनके सीने से लगकर सांस लेता था, अब मिट्टी की गोद में चला गया। मगर बराबर वाली दीवार से टेक लगाए एक आदमी खड़ा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी का चचा था। अंदर से आती हर सिसकी उसके चेहरे की मुस्कान बन रही थी, और फिर वो खुशी से कहने लगा, मतीरा मोहम्मद मतीरा। उसकी आवाज ने नबी का दिल चीर कर रख दिया। गुलामों में उसने खजूरें बांटी, अपने दोस्तों के साथ उसने कहकिए लगाए और सबसे कहता रहा, क्या तुमने सुना, मोहम्मद का अब कोई बेटा नहीं, अब इसका नाम खत्म हो जाएगा। इसकी हंसी उसकी आवाज हवा में सांप बनकर तैर रहे थे। मगर अल्लाह ने अपने नबी को तन्हा ना छोड़ा, उन्हें एक तोहफा दिया। ये तोहफा था सूरा कोसर। इस सूरत में अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ए नबी, आप फिक्र न करें, हमने आपको कोसर अता की है, तो बस आप इबादत करें अपने रब की। और वो जो आपको बार बार मतीरा मोहम्मद कहता है कि मोहम्मद की जड़ कट गई, नस्ल कट गई, असल में उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कान आ गए। दिन ढल गया। अबू लहब पागलों की तरह हंसता रहा। इसको क्या खबर कि अल्लाह ने उसको जीते जी बर्बाद कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि इस बात को उसी लम्हे अपने दिल में उतार लीजिए और इस सूरत को उसलिए रिसाइट नहीं करे कि ये एक छोटी सूरत है, बल्कि इस सूरत को उसलिए रिसाइट करे कि ये सूरत अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी को तोहफे के तौर पर दी थी, ताकि उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि उनका स्टेटस इतना हाई है, उनका मर्तबा इतना बुलंद है कि अल्लाह पाक खुद उनको तसल्ली दे रहे हैं, उनको कंसोल कर रहे हैं। अबू उर्वा, तुमने सुना, अल्लाह ने अपने नबी का मकाम और ऊंचा कर दिया। तो पहली आयत है इना अताइना कल कौसर। तो जब कुरान में इन्ना का लफ्ज आता है तो इसका मतलब ये होता है कि किसी बात पर जोर दिया जा रहा है। तो इस पहली आयत का मतलब है कि बेशक हमने आपको कोसर अता की है। अब कौसर क्या है? एक हदीस में आता है कि कभी ना खत्म होने वाला, मौती के किनारों के दरमियान जन्नत में बहने वाला एक झरना है कोसर, जिसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा है, जिसका पानी शहद से ज्यादा मीठा है, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है। अब उससे आगे आतेना का जो लफ्ज है उसका मतलब है तोहफा देना, गिफ्ट देना। आज के मॉडर्न दौर में साइकोलॉजिकली देखे तो दुनिया में इंसान किसी भी इंसान को 7 वजहों से गिफ्ट देता है, जैसे किसी से काम निकलवाना हो, किसी की शादी हो, किसी से ताल्लुकात बढ़ाने हो, किसी के कोई तकरीब हो, या किसी ने कोई अच्छा काम किया हो तो शाबाशी देने के लिए आप तोहफा देते हैं। लेकिन अल्लाह पाक यहाँ पर अपने प्यारे रसूल को जो गिफ्ट दे रहे हैं, वो गिफ्ट इसलिए दे रहे हैं कि वो उनको इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहते हैं कि उस सारी कायनात में आप इतने इम्पोर्टेंट है
کہ اللہ پاک آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں، آپ کا مقام بڑھا رہے ہیں۔ کوثر جنت کا جھرنا تو ہے، اس کے علاوہ اور کیا عطا فرمایا؟ اس کے علاوہ قرآن مجید عطا کیا جو تا قیامت باقی رہے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے اللہ نے؟ اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہیں۔ بار بار ابو لہب کہہ رہا تھا متیرا محمد، متیرا محمد، کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کیا نام چلے گا اس کا؟ لیکن آج بھی ہم اپنی بیٹیوں کے نام ان کی بیٹیوں کے نام پر رکھتے ہیں۔